गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 3 अप्रैल के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मैं आपको बताते चलूं कि ये सारे क्वेश्चंस हमारी डेली 20 MCQ सीरीज का हिस्सा हैं इन द जीके टुडेज एंड्रॉइड एप्लीकेशन। तो अगर आप उसको सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप उसको विजिट कर सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बताते चलूं। देखिए, बहुत सारे लोग रिवीजन के पीछे पड़े हैं और वो चाहते हैं कि रिवीजन फिर से हम लोग रिज्यूम करें जैसे पहले हम लोग करते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़े से कुछ चेंजेस कर रहे हैं, इसलिए प्लीज पेशेंट रहिए। हम खुद आपके वेलफेयर के लिए ही कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। आपको यहाँ पे ये बताना है कि कितने लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स जीके टुडे पे प्रोवाइड किया जाए। जैसे सपोज यहाँ पे अप्रैल मंथ चल रहा है, तो कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मार्च मंथ का कैटेगरी वाइज सेशन करा दिया जाए, जैसे कि इसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज मिलेंगी। पूरे मंथ में जो भी रिसेंट अपॉइंटमेंट्स होंगे उनकी एक सेपरेट वीडियो आपको मिलेगी। फिर इसी तरह से जो भी स्पोर्ट रिलेटेड न्यूज होंगी उनकी एक सेपरेट वीडियो आपको कराएंगे। इसी तरह से सिमिलरली जो आर्ट एंड कल्चर की न्यूज होगी उनको अलग रखेंगे, अलग कराएंगे। अवार्ड्स एंड ऑनर्स के क्वेश्चन अलग होंगे। फिर सिमिलरली कोई इंस्टीट्यूशन न्यूज में आया है तो उसकी जो है न्यूज अलग रहेगी, और ऑर्गेनाइजेशन कोई न्यूज में है तो वो हम लोग करंट अफेयर्स अलग से करेंगे। तो इस फॉर्मेट में आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि डेली करंट अफेयर सीरीज को हम स्किप करके इस फॉर्मेट में पढ़ना शुरू करें, जिससे कि जब भी आपका एग्जाम आए, सपोज आपका एग्जाम जो है वो मई में है, तो आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, एटलीस्ट इन 4 मंथ्स का जो कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स होगा उसको आप पढ़ के फिर एग्जाम दे सकते हैं। तो आई होप कि आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आया होगा और ये समझ में आया होगा कि मैं क्या पूछ रही हूँ आपसे। तो प्लीज आप लोग इसका जवाब कमेंट्स में जरूर मेंशन करिएगा, ठीक है। और बहुत जल्द हम लोग कुछ ना कुछ डिसीजन ले लेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। बस हमारे साथ थोड़ा सा पेशेंट रहिए और जीके टुडे पे ट्रस्ट करिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। रिसेंटली वेयर वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ओम शेप्ड टेम्पल इनॉग्रेटेड। आप देख सकते हैं ये ओम शेप का है, ऐसे बना हुआ है। ये आपको बताना है कि ये टेम्पल कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है। इसको आप ओम आकार भी कह सकते हैं, ओम शेप, ओम आकार। और हाल ही में ये इनॉग्रेट हो चुका है राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। टोटल 250 एकड़ में ये फैला हुआ है। इसका जो आर्किटेक्चर स्टाइल है वो कौन सा है, नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। और इसमें कुछ जो है नॉर्थ इंडिया का हेरिटेज दिखाया गया है इसकी डिजाइन में, ठीक है। तो इसमें ओवरऑल 1008 आइडल्स मौजूद हैं लॉर्ड महादेव के, साथ ही 12 ज्योतिर्लिंगास यहाँ पे मौजूद हैं। और ये स्टैंड करती है 135 फीट पे, जहाँ पे इसके 2000 से भी ज्यादा पिलर्स हैं और साथ ही यहाँ पे 108 रूम बनाए गए हैं। जो टॉप है इसका, उसके ऊपर एक शिवलिंग बनाया गया है जो कि राइन स्टोन से बना हुआ है, और राइन स्टोन धौलपुर से मंगाया गया है इसको बनाने के लिए। और 2 लाख टन टैंक जो है वो बनाया गया है, जो कि इसकी ग्रैंडवर को इनहैंस करता है। और ये जो टैंक है ये आपको स्पेस से भी विजिबल रहेगा, ठीक है। तो दुनिया का पहला ओम शेप्ड टेम्पल कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया, योर आंसर वुड बी राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है, रिसेंटली which space company has successfully test fired the Kalam 250 at the propulsion test bed of the ISRO। कौन सी स्पेस कंपनी है जिसने सक्सेसफुल तरीके से टेस्ट फायर कर दिया है कलाम 250 को, कहाँ पे, एट द प्रोपल्जन टेस्ट बेड ऑफ द इसरो। तो यहाँ पे आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज स्काईरूट एरोस्पेस। इन्होंने हाल ही में कंडक्ट किया है एक सक्सेसफुल टेस्ट फायर कलाम 250 का इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर में। और ये सेकेंड स्टेज है विक्रम 1 स्पेस लॉन्च व्हीकल का, जो कि फीचर करता है कार्बन कंपोजिट रॉकेट मोटर को, ईपीडीएम थर्मल प्रोटेक्शन को और प्रेसिशन थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल को, ठीक है। इसको डेवलप किया है स्काईरूट एरोस्पेस ने, और ये प्रोपेल कर सकता है लॉन्च व्हीकल को फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू द आउटर स्पेस। इसी के साथ ये एक वाइटल रोल प्ले कर रहा है एसेंट में, ठीक है। तो स्काईरूट एरोस्पेस ने हाल ही में टेस्ट फायर किया है कलाम 250 को एट द प्रोपल्जन टेस्ट बेड ऑफ द इसरो। नेक्स्ट है, NHPC, India's largest hydropower utility, recently secured a loan from which country for renewable projects in Bikaner in the state of Rajasthan। तो NHPC लिमिटेड इंडिया की लार्जेस्ट हाइड्रोपावर यूटिलिटी है। इन्होंने सिक्योर कर लिए हैं 20 बिलियन JPY लोन फ्रॉम द जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, ठीक है। और इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, 300 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट आता है इन बीकानेर अंडर द CPSU 1000 मेगावाट स्कीम। और JBIC का जो ये ग्रीन ऑपरेशन प्रोग्राम है ये सपोर्ट करता है एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन को। और ये लोन जो है ये फैसिलिटेट कर रहा है MUFG बैंक लिमिटेड जापान एंड बैंक ऑफ योको
हामा लिमिटेड जापान। इसी के साथ ये मार्क करता है एनएचपीसी का फर्स्ट फोरे इनटू जेबीआईसी फाइनेंसिंग फॉर द रिन्यूएबल्स। तो बीकानेर सोलर प्रोजेक्ट जो है वो अलाइन करता है इंडिया के एम के साथ फॉर नेट जीरो एमिशंस बाय द एंड ऑफ 2070। यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जापान। Which department of the Ministry of Defence has issued the notification for reorganizing of the Directorate General of Quality Assurance? यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो रीऑर्गेनाइज कर रही है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस को, यानी कि DGQA को, बाय द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, जिससे कि क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन किया जा सके और डिसीजन मेकिंग लेयर्स को रिड्यूस किया जाए, जिससे हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट हो जाएगा और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी डिफेंस के सेक्टर में। ठीक है, तो ये जो रिस्ट्रक्चरिंग है ये अलाइन करता है विद द कॉर्पोरेशन ऑफ द ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, और जो प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन है इससे वो भी फॉस्टर होगा और जो इंडिजनाइजेशन एफर्ट्स हैं वो भी मजबूत होंगे। तो ये जो रिवैम्प्ड DGQA है ये ऑफर करता है सिंगल पॉइंट टेक्निकल सपोर्ट को, साथ ही स्टैंडर्डाइज्ड क्वालिटी एश्योरेंस को और सेपरेट डायरेक्टोरेट ऑफ डिफेंस टेस्टिंग को और इवैल्यूएशन प्रमोशन को। तो ये जो रिफॉर्म्स हैं इनका बेसिक पर्पस क्या हुआ कि डिफेंस इंडस्ट्री को हम इनहैंस कर सकें, उनके एंगेजमेंट को, और जो एक्सपोर्ट है हमारा हाई क्वालिटी डिफेंस प्रोडक्ट्स का उनको हम बूस्ट करा सकें। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है बी ऑप्शन, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। किसी को यहाँ पे अगर लगता है कि मेरी स्पीड बहुत ज्यादा है पढ़ाने के दौरान, तो वो यूट्यूब का फीचर यूज करके स्पीड को रिड्यूस कर सकते हैं, उसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। फिफ्थ क्वेश्चन है, United Nations Secretary General has appointed which Indian as his special representative for disaster risk reduction? United Nations Secretary General कौन है? एंटोनियो गुटरेस। इन्होंने किस इंडियन को अपॉइंट किया है एज हिज स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन? तो इंडिया की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफिशियल है कमल किशोर, और इनको अपॉइंट किया है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने एज द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ठीक है, और फिलहाल ये सर्व कर रहे हैं एज NDMA's सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये किसको सक्सीड करने वाले हैं? मामी मिजू तोरी जी को। ठीक है, तो ये अपॉइंट हो रहे हैं एज असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेक्रेटरी जनरल फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एट UNDRR। इनका जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा ग्लोबल डिजास्टर मिटिगेशन एफर्ट्स में, और इसी के साथ इनका अपॉइंटमेंट अप्रूव हो चुका है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने अपॉइंट किया है कमल किशोर को एज हिज स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। नेक्स्ट है, ग्लोबल समिट ऑन एक्सट्रीम हीट रिसेंटली होस्टेड बाय विच टू ऑर्गेनाइजेशंस? ये जो समिट है ये कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशंस ने हाल फिलहाल होस्ट करी है, आपको ये बताना है। तो ये पहली समिट थी ऑन एक्सट्रीम हीट, जिसको कि ऑर्गेनाइज किया है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज ने। इसका बेसिक पर्पस क्या है? जो इम्पैक्ट है रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर्स का उसको एड्रेस करना 2023 में। इसमें डिफरेंट इनिशिएटिव्स हैं जैसे कि IFRC एंड द USAID एक्सट्रीम हीट ग्लोबल एक्शन हब, फायर ग्रैंड चैलेंज प्राइज, साथ ही एक इंटरेक्टिव हीट एक्सपोजर प्रोजेक्शन मैप और गाइडेंस होगा फॉर फेडरल एजेंसीज ओवरसीज। साथ ही एक टूल किट मौजूद है फॉर हायर एजुकेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया। ठीक है, तो ये जो ग्लोबल समिट है एक्सट्रीम हीट के ऊपर, ये पहली ऐसी समिट है। कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इसको होस्ट किया है? आंसर है ए ऑप्शन, USAID एंड रेड क्रॉस। कोरमंगला चिलाघट्टा केसी वैली प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच इंडियन स्टेट? ये जो वैली प्रोजेक्ट है ये कर्नाटका से रिलेटेड है, और सेंटर का बेसिक एम क्या है? कर्नाटका की इस केसी वैली प्रोजेक्ट को एक्सपैंड करना नेशन वाइड फॉर द वेस्ट वाटर रीयूज। ठीक है, और इसकी हेल्प से लेक्स रिफिल होंगी ड्राई डिस्ट्रिक्ट्स में लाइक बेंगलुरु रूरल, कोलार एंड एटसेट्रा। तो ये जो प्रोजेक्ट की सक्सेस है ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के मामले में, ये मजबूर कर चुकी है मिनिस्ट्री को कि कंसीडर किया जाए इसका रेप्लिकेशन फॉर लेक रिजुवनेशन इन अक्रॉस डिफरेंट स्टेट। तो इसने अब तक पार्शियल फंडिंग रिसीव की है अंडर द अटल भूजल योजना, और अपग्रेड इसको किया जा रहा है फॉर बेटर टर्शरी ट्रीटमेंट एंड बायोरेमेडियल ट्रीटमेंट। इंडिया जो है वो जनरेट करता है 72,368 mld ऑफ वेस्ट वाटर डेली, और हमने कुछ दिनों पहले देखा था कि सुजलाम 2.0 ग्रे वाटर रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था किचन, बाथिंग एंड लॉन्ड्री रन ऑफ रीयूज के लिए। ठीक है, तो केसी वैली प्रोजेक्ट किस स्टेट से रिलेटेड है? यहाँ पे आंसर है डी ऑप्शन, दैट इज कर्नाटका।
खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये पार्क कहाँ पे है आपको ये बताना है। तो आंसर है यहाँ पे ए ऑप्शन, दैट इज गुजरात। एक्चुअली अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने ऑपरेशनलाइज कर दिया है 1000 मेगावाट ऑफ सोलर एनर्जी को एट द खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क इन द रन ऑफ कच्छ इन द स्टेट ऑफ गुजरात। ये कवर करता है 726 स्क्वायर किलोमीटर्स और ये दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है फिलहाल, जो कि फीचर कर रहा है विंड मिल्स और सोलर पैनल्स को। ये फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2026 और ये विजिबल होगा स्पेस से भी। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जनरेट करेगा 30 गीगावाट ऑफ क्लीन एनर्जी और ये पावर कर सकेगा 16.1 मिलियन होम्स एनुअली, जिससे कि 58 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हम अवॉइड कर सकते हैं एट अ कॉस्ट ऑफ $2.26 बिलियन। ठीक है, तो खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क की लोकेशन याद रखिएगा, ये कौन से स्टेट में है? आंसर है ए ऑप्शन, दैट इज गुजरात। नेक्स्ट है, which organization has recently released the 2023 to 24 lists of domestic systemically important insurers? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा IRDAI, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने जारी किया है 2023 टू 24 की लिस्ट ऑफ डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स को, इंक्लूडिंग द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी। तो ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स होते हैं जिनके पास पोटेंशियल होता है टू कॉज सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल सिस्टम डिसरप्शन। और IRDAI की बात करें तो ये ओवरसी करते हैं इंश्योरेंस सेक्टर को, जिनका बेसिक पर्पस क्या है? सिस्टमैटिक रिस्क को मिटिगेट करना और मोरल हजार्ड्स को कम करना। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है डी ऑप्शन, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। Recently, Tata Motors and HPCL planned to set up how many EV charging stations by the end of 2024? तो टाटा मोटर्स और HPCL ने हाल ही में एक MOU साइन किया है, जिसके बाद वो स्टैब्लिश कर रहे हैं EV चार्जिंग स्टेशंस को पूरे इंडिया में, और इस कोलैबोरेशन के तहत इंस्टॉल किए जाएंगे 5000 चार्जर्स एट HPCL पंप्स बाय द एंड ऑफ दिसंबर। 21,500 पेट्रोल पंप्स इंडिया के अंदर मौजूद हैं HPCL के, और इनका बेसिक पर्पस क्या है? कस्टमर एक्सपीरियंस को एनहांस करना बाय कलेक्टिंग चार्जर यूसेज डेटा। ठीक है, तो ये इनसाइट्स को लेवरेज करेगा फ्रॉम ओवर 1.2 लाख टाटा ईवीज टू स्ट्रेटेजिकली सेलेक्ट द चार्जर लोकेशन। और ये इनिशिएटिव एक सिग्निफिकेंट स्टेप है कि किस तरह से हम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रमोट कर सकते हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, तो टाटा मोटर्स और HPCL ने प्लान किया है कि वो सेटअप करेंगे 5000 ईवी चार्जिंग स्टेशंस को बाय द एंड ऑफ 2024। ओके, नेक्स्ट है, ग्यालसुंग प्रोजेक्ट विच वाज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? ये प्रोजेक्ट किस कंट्री का है आपको ये बताना है। आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन, दैट इज भूटान। इंडिया डिसबर्स कर रहा है सेकेंड इंस्टॉलमेंट 500 करोड़ रुपए का किस कंट्री को? भूटान कंट्री को, फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अंडर दिस प्रोजेक्ट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कुछ दिनों पहले विजिट पे गए थे भूटान कंट्री को, और वहां पे उन्होंने इंडिया के कमिटमेंट को एम्फेसाइज किया कि भूटान के डेवलपमेंट पे हम काम करना चाहते हैं, और जहां पे इन्होंने प्लेज किया था कि 10,000 करोड़ रुपए वो देंगे अगले 5 सालों में भूटान कंट्री को। ठीक है, तो ये रीअफर्म करता है इंडिया के सपोर्ट को अपने नेबरिंग कंट्री भूटान के लिए, जिससे कि दोनों कंट्रीज के बीच में बायलैटरल टाइज और रीजनल कोऑपरेशन बढ़ेगा। ठीक है, तो ग्याल संघ प्रोजेक्ट किस कंट्री से रिलेटेड है? आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन, दैट इज भूटान। व्हाट वाज द थीम ऑफ मेटॉक सेमिनार मेघयान 24? इसके लिए थीम क्या रखी गई थी आपको ये बताना है। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे हम सेलिब्रेट करते हैं 23 मार्च को, और इस दिन क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि इसी दिन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश हुआ था। कब? 1950 में, जिससे कि ये रिकॉग्नाइज करते हैं मेट्रोलॉजिस्ट के वाइटल रोल को। हाल ही में एक मेटॉक सेमिनार कंडक्ट की गई है जिसका नाम है मेघयान 24, और इस दौरान थीम क्या रखी गई थी? एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, तो इंडियन नेवी कमिट करता है टू सस्टेनेबल पॉलिसीज, जहां पे क्लाइमेट कंसिडरेशंस को इंटीग्रेट कराया जाता है इनटू सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज। ठीक है, तो थीम क्या रखी गई है इस मेटॉक सेमिनार के लिए? आंसर है एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। लास्ट क्वेश्चन है, यूनहाई 302 एन एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग सैटेलाइट रिसेंटली लॉन्च बाय विच कंट्री? ये सैटेलाइट किस कंट्री ने लॉन्च किया है? आंसर है बी ऑप्शन, चाइना ने। और ये जो सैटेलाइट है ये एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए है, जिसको कि लॉन्च किया गया फ्रॉम ताई युआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इन शैंगजी प्रोविंस। और इस सैटेलाइट को
डेजिग्नेटेड ऑर्बिट में डाल दिया गया है, जहां पे इसका फोकस होगा एटमॉस्फेरिक एंड मरीन एनवायरनमेंट डिटेक्शन, स्पेस एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग, डिजास्टर प्रिवेंशन और साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, तो यूनहाई 3 एक एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग सैटेलाइट है जिसको हाल ही में चाइना कंट्री ने लॉन्च किया है। यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा कि फ्रांस जो कंट्री है ये दुनिया की पहली ऐसी कंट्री हो सकती है जिसने की एक बिल पास किया है दैट बैन्स द हेयर डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि हेयर के बेसिस पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री पहली होने वाली है जो जिसने बिल पास किया है टू कॉम्बैट या फिर टू टैकल द हेयर डिस्क्रिमिनेशन। आंसर इज फ्रांस कंट्री। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर लिए। आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। जो शुरू में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है वो जरूर बताइएगा कि कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो चाहते हैं कि डेली सीरीज को हम लोग क्विट करके जो कैटेगरी वाइज सेशन है उसको कंडक्ट करें। तो सारे लोग अपना व्यू लिखिएगा जिससे कि हमें डिसीजन लेने में आसानी हो सके। चलिए फिर आपके क्विज पे चलते हैं, जहां पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की जरूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenu Hadsana signing off.